एग्ज़ाम्स के अंदर जब हम बैठते हैं तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि 50% ऑप्शन वन सही होगा या ऑप्शन फोर सही होगा या टू या फिर थर्ड। और ऐसे बहुत सारे केसेस भी रहते हैं कि जहाँ पे हमें ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं होता, क्वेश्चन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। तो उस वक्त पे उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्हें क्वेश्चन की नॉलेज नहीं है, कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है, बट फिर भी कम आता है। बट कम आने के बावजूद भी हम अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हैं, कम से कम नेट क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ बताने वाला हूँ कि तुक्का कैसे लगा सकते हो, चीट कोड क्या है, वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सच में ये बहुत अच्छे से एनालाइज कर कर मैंने बनाए हैं, अपने खुद के स्टूडेंट्स के लिए बनाए थे, तो सोचा सबके साथ शेयर कर दूँ। तो दिस इज़ डॉक्टर दिपेश मनानी इन फ्रंट ऑफ यू, और आज आप सबके सामने एक टीचर एक्चुअल में लाइव आकर आपको चीट कोड शेयर कर रहा है। तो जल्दी से देख लेना ये चीट कोड, है ना, कहीं गायब नहीं हो जाए। चलो देखते हैं। सबसे पहला हैक क्या है। हैकिंग की है ना, बहुत रिसर्च की है, और क्योंकि हमारा खेल ही रिसर्च का है तो सबसे पहला आता है सर एक्सट्रीम वर्ड्स। एक्सट्रीम वर्ड वाले ऑप्शंस को अवॉइड करना। एक्सट्रीम वर्ड्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपको दिखता है सर ऑलवेज लिखा हुआ है कहीं पे, नेवर लिखा है कहीं पे, कंप्लीटली लिखा है कहीं पे, ओनली वर्ड लिखा है कहीं पे। ये वाले अगर ऑप्शंस आपको दिख जाए, ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली, ओनली, है ना, ये ऑप्शंस कभी भी आपके आंसर नहीं हो सकते। कभी भी आपके आंसर ये नहीं हो सकते। 99% केस में बता रहा हूँ। 1% आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है, उसके ऊपर आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्हें उन क्वेश्चन की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली, ओनली, ये सारे वर्ड्स होते हैं, मोस्टली आंसर नहीं होते हैं, बिकॉज यूजीसी नेट इज अ कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम। तो वहां पे आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता इतना ज्यादा। तो ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली, ओनली जहां पे भी आप देखें वो ऑप्शन चूज नहीं करें। पॉइंट नंबर टू बात करते हैं सिमिलर ऑप्शन। आपको जानबूझ के एग्जाम्स के अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि सेम होते हैं बट डिफरेंट लैंग्वेज लिखी होती है। सेम क्वेश्चन होगा, सेम ऑप्शन होगा, बट लैंग्वेज क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। ऑप्शन वन और ऑप्शन टू की, ऑप्शन टू या फिर ऑप्शन थ्री की। फिर आपको ऑप्शन भी ऐसा ही दिया जाएगा, बोथ वन एंड टू, बोथ टू एंड थ्री, बोथ थ्री एंड फोर, वट एवर, ठीक है। तो सिमिलर ऑप्शन के कंफ्यूजन में नहीं फंसे, उस स्टेप में नहीं फंसे, उस स्टेप से निकलना है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जब भी आपको लग रहा है कि सिमिलर है, तो उस स्टेप से बाहर आ जाओ। दोनों ही ऑप्शन को चूज मत करो। दोनों ही ऑप्शन आपको भावनाओं में बहाने वाले, इमोशंस में नहीं बहना है। प्रैक्टिकल एग्जाम है, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री, कभी कभी मैंने ऐसा बहुत देखा है स्टूडेंट्स के साथ में कि कोई लार्ज ऑप्शन आ जाता है कि पहले तीन ऑप्शन तो क्या है, एक एक लाइन के, चौथा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर फोर जो है, वो कोई टू लाइन्स या टू लाइन्स से भी ज्यादा का ऑप्शन है। तो स्टूडेंट उसको रीड करने में बड़ा आलस फील करता है, क्योंकि ऑब्वियसली है ना, आपका सीबीटी मोड होता है। तो सीबीटी मोड में बच्चा कहता है यार इतना कौन पढ़े, मैक्सिमम बच्चा उस ऑप्शन को रीड ही नहीं करता है। समटाइम्स लॉन्गर ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होता है, आपको बाकी ऑप्शन को रीड करने की जरूरत नहीं होती है क्या बेटा, उन लोगों के लिए जो आंसर बिल्कुल नहीं जानते, जिसको क्वेश्चन की बिल्कुल नॉलेज नहीं, कंसेप्ट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो यहां पर रीड करना है, बट हमेशा सही नहीं हो सकता, ये भी मैं कह रहा हूं, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन ऑल्सो। बट मैक्स केस में लॉन्गेस्ट ऑप्शन ही राइट आंसर होता है, एज पर माई एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, बेस्ट मेथड एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड होता है। हमारे पास चांसेस होते हैं कि अगर मैं दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो हमें राइट आंसर मिल जाता है, या फिर दो ऑप्शन कर लिए तो 50-50% का चांसेस मिल जाता है। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज द एलिमिनेशन मेथड। कुछ चीजें नहीं भी आती तो कुछ कंसेप्ट उस ऑप्शन के अंदर आते होंगे, उसके बारे में सोचें और अपना आंसर दें। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ वर्ड्स दिखते हैं, इंक्रीज, डिक्रीज, पॉजिटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये सारे ऑप्शन अगर आपको दिख जाते हैं, उन पे फोकस करो, इनमें से ही आंसर हो सकता है। इंक्रीज, डिक्रीज, पॉजिटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाते हैं, इन वाले वर्ड से क्वेश्चन दिख जाते हैं, तो मोस्टली यार यहां पे कर दूं वाई यस यस हाँ, इस टाइप के आंसर हो सकते हैं। डन। नेक्स्ट एक और बात करते हैं। यहां पर एजर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है आपके पास। तो एजर्शन रीजन के केस में रिलेशन क्रिएट करो, एजर्शन में और रीजन में। अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो दोनों ही सही हो जाएंगे और रीजन भी करेक्ट होगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं। दोनों के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव बातें की गई है और यहाँ पे आपका रिलेशन पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। दोनों के बीच में नेगेटिव बात की है तो रीजन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा आपका। अगर दोनों के बीच में नेगेटिव बातें की गई है तो रीजन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हम टिप बोले या ट्रिक दें जो सभी के लिए है, यहाँ पर जो भी बच्चा देख रहा है उन सब स्टूडेंट्स के लिए, पेपर वन पेपर टू सभी के लिए, दैट पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से क्वेश्चन मैक्स रिपीट होते हैं,
जितना हो सकता है लास्ट मोमेंट पे उसकी प्रैक्टिस करो हर एक स्टूडेंट। और लास्ट के जब 10 दिन बचे ना, तो लास्ट के 10 डेज में, सिर्फ डेज में नहीं, डेज और नाइट में भी मॉक की प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा दे सकते हो उतना आप सबके लिए बेस्ट और बेहतरीन होगा। ओके गाइस, बाकी कोई भी दिक्कत और कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही शानदार अपडेट्स और वीडियोज़ के लिए मुझसे हमेशा PWUGC नेट पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू।